आज की इस शांत घड़ी में 1 अप्रैल बुधवार ये मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है। शायद तुमने इसे खुद नहीं ढूंढा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे सामने है और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये एहसास भी है कि ये शब्द तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल से जुड़ जाती हैं बिना ज़्यादा समझाए। ये दिन कोई आम दिन नहीं है, इसलिए नहीं कि इसमें कुछ अलग होने वाला है, बल्कि इसलिए कि आज तुम अपने अंदर कुछ महसूस कर रहे हो। एक हलचल, एक खामोश सा सवाल, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी या कुछ बदलेगा? और यही वो जगह है जहाँ बदलाव शुरू होता है, बाहर नहीं अंदर से। तुम्हें हर चीज का जवाब अभी नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक छोटा सा भरोसा चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, समझ रहा है और धीरे धीरे तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जा रहा है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। और यही भरोसा आज तुम्हारे अंदर बोया जा रहा है। तुम्हारे अंदर जो ये हल्की सी बेचैनी है, ये यूं ही नहीं आई है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम्हारा दिल अब उसी पुराने तरीके से जीना चाहता है। वो कुछ नया चाहता है, वो कुछ सच्चा, कुछ ऐसा जो सिर्फ बाहर से अच्छा ना लगे, बल्कि अंदर से भी तुम्हें शांति दे। और यही वो पल है जहाँ यीशु धीरे से तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तुमने शायद बहुत बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी, खुद को बिजी रखा होगा ताकि तुम्हें अपने अंदर की खालीपन महसूस ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना तुम भागते हो, वो एहसास उतना ही तुम्हारा पीछा करता है, क्योंकि वो तुम्हें रोकना नहीं चाहता, वो तुम्हें बुला रहा है एक ऐसी जगह पर जहां तुम्हें सच में सुकून मिल सकता है। यीशु तुम्हें कोई भारी बोझ नहीं देना चाहते। वो तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम एकदम बदल जाओ या सब कुछ छोड़ दो। वो बस इतना कह रहे हैं, थोड़ा सा मेरे साथ चलो, क्योंकि वो जानते हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने करीब आते हो, बिना दबाव के, बिना डर के। तुम्हारे अंदर जो सवाल है, मैं क्यों ऐसा महसूस करता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये सवाल तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि ये दिखाते हैं कि तुम्हारा दिल जिंदा है। वो सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो समझाना चाहता है। और यीशु ऐसे ही दिल के करीब आते हैं जो सच की तलाश में होते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत समय खो दिया, बहुत गलत फैसले लिए और अब शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यीशु के साथ एक खूबसूरत बात है, उनके लिए देर जैसा कुछ होता ही नहीं। वो वहीं से शुरुआत करते हैं जहां तुम अभी खड़े हो, चाहे तुम्हारी हालत कैसी भी हो। वो तुम्हें पीछे नहीं देखते, वो तुम्हें आगे ले जाते हैं। और शायद आज तुम पहली बार ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं संभालना है। तुम्हें हर दर्द का जवाब खुद नहीं ढूंढना है, क्योंकि जब तुम थोड़ा सा भरोसा करते हो तो यीशु तुम्हारे रास्ते में ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करते हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदल देते हैं। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। ये जो भारीपन है ये हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि बदलाव शुरू हो चुका है। शायद बाहर से अभी कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर तुम्हारे दिल में एक नई नींव रखी जा रही है।
और जब नींव मजबूत होती है तब जो कुछ भी उसके ऊपर बनता है वो टिकाऊ होता है। अब तुम उस मोड़ पर आ रहे हो जहां तुम्हें एक छोटा सा कदम लेना है, कोई बड़ा फैसला, बस एक छोटा सा हाँ अपने दिल में, हाँ यीशु मैं तैयार हूँ धीरे धीरे बदलने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए। और यही हाँ तुम्हारी पूरी कहानी की दिशा बदल सकती है। आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए होगा। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें खुद समझ आने लगेगा कि क्यों ये सब जरूरी था, क्यों तुम्हें यहाँ तक लाया गया। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ यूं ही नहीं चल रही है, उसे एक मकसद के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब तुम्हारा दिल शायद पहले से थोड़ा हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। और यही शुरुआत है उस शांति की जो बाहर नहीं अंदर से आती है। और यही वो जगह है जहाँ से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तो अब जब तुम्हारा दिल थोड़ा सा खुलने लगा है, जब तुम ये महसूस करने लगे हो कि तुम अकेले नहीं हो, वहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है, अब आगे क्या। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं फिर से वही दर्द ना मिले, कहीं फिर से भरोसा ना टूट जाए। लेकिन यीशु तुम्हें आज एक अलग रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें आगे का पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम मेरे साथ लो, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक एक कदम से ही बदलती है। कोई भी सफर एक ही दिन में पूरा नहीं होता, और तुम्हारे ये सफर भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। तुमने शायद अपने दिल के चारों तरफ दीवारें बना ली थी ताकि कोई तुम्हें चोट ना पहुंचा सके। और ये स्वाभाविक है, जब इंसान बार बार टूटता है तो वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि वही दीवारें तुम्हें उस प्यार से भी दूर रख देती हैं जो तुम्हें सच में ठीक कर सकता है। और आज यीशु तुम्हें उन दीवारों को धीरे धीरे गिराने के लिए कह रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, प्यार से। तुम्हें सब कुछ एक साथ ठीक नहीं करना है, तुम्हें बस छोटे छोटे कदम लेने हैं। जैसे आप थोड़ा सा समय अपने दिल के साथ बैठना, थोड़ी सी खामोशी में रहना और यीशु से बस इतना कहना, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। यही शुरुआत है और यही सबसे जरूरी कदम है। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं आते, वो एहसास में आते हैं, एक शांति के रूप में, एक हल्की सी सुकून की लहर के रूप में। और जब तुम उस शांति को महसूस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगता है, तुम्हारी चिंता हल्की होने लगती है, क्योंकि तुम्हें अंदर से यकीन होने लगता है कि कोई है जो तुम्हारे साथ है। और ये जो बदलाव है ये बाहर से ज़्यादा अंदर होता है। लोग शायद तुरंत ना समझ पाएं, लेकिन तुम खुद महसूस करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम हर चीज़ को उसी नज़र से नहीं देख रहे, तुम्हारे अंदर एक नई समझ आ रही है, एक नई शांति जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। यीशु तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाना चाहते, वो तुम्हें सच्चा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तुम सच्चे होते हो तभी तुम उनसे सच में जुड़ पाते हो। और जब ये जुड़ाव बनता है तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे अपने सही रास्ते पर आने लगती है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें वापस पुराने तरीके से जीने का मन नहीं करता, लेकिन नया रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं दिखता। और ये ठीक है, क्योंकि यही वो जगह है जहां भरोसा काम आता है, जहां तुम्हें अपने दिल की उस हल्की सी आवाज़ पर भरोसा करना है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही है।
और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम पाओगी कि जो चीजें तुम्हें तोड़ देती थी अब वो तुम्हें उतना असर नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। तुम्हारे अंदर एक ताकत आ रही है जो तुम्हें हर हाल में खड़ा रख सकती है। शायद तुम अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि ये सब कैसे होगा, लेकिन तुम्हें सब समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस चलते रहना है, क्योंकि यीशु तुम्हारे आगे आगे रास्ता बना रहे हैं और हर कदम में तुम्हें संभाल रहे हैं। और अब एक नया दरवाजा खुलने वाला है, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें और गहराई से बदल देगा, जो तुम्हें ये समझाने में मदद करेगा कि यीशु तुम्हारे जीवन में कैसे काम करते हैं और कैसे वो धीरे धीरे हर टूटे हिस्से को जोड़ते हैं। अब जो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है वो बाहर की दुनिया का नहीं है, वो तुम्हारे अंदर का है। एक ऐसी जगह जहां तुमने बहुत समय से जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वहां कुछ अंधेरे अधूरे सवाल थे, कुछ पुराने जख्म थे और तुम उनसे फिर से सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज यीशु तुम्हारा साथ पकड़कर उसी जगह पर ले जा रहे हैं, डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आजाद कराने के लिए। तुमने अपने अंदर कई बातें दबा रखी हैं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें तुमने कभी किसी से कहा नहीं, कुछ दर्द जो तुमने हंसते हुए छुपा लिया। लेकिन सच ये है कि वो सब अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं मौजूद है, और वही चीजें कभी कभी तुम्हें अचानक भारी कर देती हैं बिना किसी वजह के, और तुम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। यीशु आज तुमसे कह रहे हैं तुम्हें सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। जो बातें तुम्हें अंदर से तोड़ती हैं उन्हें छुपाने से वो खत्म नहीं होती, लेकिन जब तुम उन्हें उनके सामने रख देते हो तो धीरे धीरे उनका बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि वो तुम्हें जज नहीं करते, वो तुम्हें समझते हैं। शायद तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें याद करके तुम्हारा दिल भारी हो जाता है, और तुमने खुद से वादा कर लिया था कि तुम उन्हें कभी याद नहीं करोगे। लेकिन हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है उस दर्द को एक नई नज़र से देख पाना, और यीशु वही नज़र तुम्हें देना चाहते हैं। वो तुम्हें तुम्हारे अतीत से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन भाग कर नहीं, समझा कर, ताकि वो चीजें जो तुम्हें आज तक पकड़ रखी हुई थी अब तुम्हें रोक ना सके और तुम आगे बढ़ सको हल्के दिल के साथ। और जब तुम धीरे धीरे अपने अंदर की इन बातों को स्वीकार करने लगते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी है, जैसे कोई अंदर से कह रहा है हो अब सब ठीक हो रहा है। भले ही बाहर सब वैसा ही दिखे, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा होता है। तुम अब पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, तुम थोड़ा रुकते हो, थोड़ा सोचते हो और फिर जवाब देते हो। ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है जो अंदर से शुरू होता है और बाहर तक जाता है। यीशु तुम्हारे साथ इसी प्रोसेस में है। वो तुम्हें जल्दी नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें धीरे धीरे समझा रहे हैं, ताकि जो बदलाव आए हैं वो टिके, वो सच्चा हो और वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए। और अब तुम एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछना है, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं?
क्या मैं अपने पुराने दर्द को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ? और ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इसमें साहस चाहिए। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जिस पल तुम हाँ कहते हो उसी पल से यीशु तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। वो तुम्हारे धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जो तुम बनने के लिए बनाए गए थे। और अब आगे जो होने वाला है वो सिर्फ समझने का नहीं बल्कि महसूस करने का होगा। एक ऐसा अनुभव जहां तुम्हें पहली बार गहराई से एहसास होगा कि यीशु तुम्हारे कितने करीब हैं और कैसे वो हर पल तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और अब जब ये पल धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है तो इसे बस एक सुनने वाली बात बनाकर मत छोड़ देना। इसे अपने दिल में लेकर सोना, क्योंकि जो शांति तुम अभी महसूस कर रहे हो वो रात भर तुम्हारे साथ रहेगी। और जब सुबह होगी तो सिर्फ एक नया दिन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत होगी। सुबह जब तुम उठोगे तो हो सकता है बाहर सब कुछ पहले जैसा ही लगे, वही लोग, वही काम, वही जिंदगी, लेकिन तुम वैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर एक हल्की सी ताकत होगी, एक शांत सा भरोसा जो बिना शोर के तुम्हें संभाल रहा होगा। और तुम खुद महसूस करोगे कुछ बदल गया। तुम जल्दी में नहीं रहोगे, तुम खुद पर उतना दबाव नहीं डालोगे। तुम हर चीज को थोड़ा अलग नजर से देखोगे, जैसे तुम्हें अंदर से कोई सिखा रहा हो कि हर परिस्थिति में कोई कैसे शांत रहना है, कैसे खुद को संभालना है। और यही बदलाव तुम्हारी असली जीत है। और जब दिन आगे बढ़ेगा, छोटी छोटी चीजों में तुम्हें फर्क दिखेगा। जहाँ पहले तुम घबरा जाते थे, अब तुम थोड़ा ठहरोगे। जहाँ पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम अंदर से मजबूत महसूस करोगे, क्योंकि यीशु अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो तुम्हारे साथ चलने वाले साथी बन चुके हैं। तो आज की इस बात को यही खत्म नहीं करते, इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बस शुरुआत है। अभी और भी गहराई है, और भी अनुभव हैं जो तुम्हें समझने हैं, महसूस करने हैं। और जाने से पहले अगर तुम्हें ये सब अपने दिल के करीब लगे, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि ये मैसेज सच में तुमसे बात कर रहा था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये शांति और ये उम्मीद और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही सुकून भरे और दिल को छू लेने वाले मैसेज तुम्हें रोज मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर नया मैसेज सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो।